और इस बीच अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के बाद। और चलिए हर्ष के बताइए सर। जी सर दावर की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर दावर की हम लोग बात करें यहाँ पर तो साफ तौर पे जो च्यवनप्राश जैसा प्रोडक्ट है उसका काफ़ी पॉपुलैरिटी पे उसको भी फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए 5% की दर यहाँ पर भी तमाम एफएमसीजी स्टॉक्स के ऊपर। और अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो में 50% जो है सीधा फायदा होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। टूथपेस्ट हो गए, हेयर ऑयल हो गए, शैम्पू हो गए, ग्लूकोज हो गए और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं सीधे तौर पर उनको राहत मिलती हुई दिखेगी। डाबर आज हम लोग जब बात कर रहे थे सुबह, हर्ष आपने भी देखा कि कई लोगों की लिस्ट में था, वो अंबाला जी हों या फिर अरुण जी थे, प्रदीप जी भी मुझे लगता है पॉजिटिव थे। प्रदीप जी की राय मुझे याद नहीं आ रही। सर डाबर देखिए जरा अभी क्या व्यू रहेगा। प्रदीप सर जुड़ गए क्या हमारे साथ? सर मैं जुड़ा ही हुआ हूँ, कोई नहीं, वो प्रॉब्लम बीच नहीं। बीच में आप गायब हो जाते हैं सर। वो अरे वो बीच बीच में थोड़ा कैमरा सर इशू होता है मेरा, ओ, अभी 2-1 दिन से हो रहा है। बाकी सर मैं हूँ। और डाबर को लेके आपको याद इसलिए नहीं है क्योंकि डाबर को लेके मेरे साथ डिस्कशन बहुत कम हुआ है, 1-2 बार हुआ है। हाँ। हमने डाबर को लेके 515 के आसपास हमने बात किया था। और जैसे कि नॉर्मली मैं कोई भी स्टॉक देता हूँ वो 2-1 दिन 5 दिन में चलता है। अब डाबर एंटर एफएमसीजी पैक ही ऐसा है, ये ट्रेडिंग काउंटर्स में से नहीं है जी सर। क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से नीचे आया था उसके बाद धीरे धीरे बेस बन रहा है। अगर टेक्निकल के आधार पे भी देखा जाए डाबर ऑलरेडी यहाँ पे एक डबल टॉप बिल्ड होके रखा है ऑलमोस्ट 680 के आसपास। सो 670-680 के आसपास ऑल टाइम टॉप बनाया। उससे पहले भी हमने देखा 2020 का भी एक टॉप है, तो 2020 पे वो टॉप क्रॉस नहीं हुआ, 24 में वो टॉप क्रॉस हो नहीं पाया। रिसेंटली एक बार ट्रिपल बॉटम भी बिल्ड हुआ। ट्रिपल बॉटम बिल्ड होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिल रहा है। तो लास्ट ईयर जो बजट था ना, बजट के बाद थोड़ा बहुत जो है बेस बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है। और अभी का जीएसटी का बेनिफिट, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ओवरऑल एफएमसीजी पैक देखा जाए डिफेंसिव माना जाता है। एंड मार्केट में अगर कोई भी सेक्टर में सेलिंग आ रहा है तो थोड़ा बहुत सेलिंग कम आता है कंपेयर टू जितने भी डाबर, नेस्ले एंड ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स है, क्योंकि ये डेली हमारा नीड होता है। सो कहीं ना कहीं अभी 555 के आसपास चल रहा है विपुल जी। मुझे लगता है कि ये जो है अच्छा खासा बेस बन चुका है और नेक्स्ट 2 से 4 क्वार्टर एक बार टाइम आपको देना चाहिए। ट्रेडिंग पिक नहीं है लेकिन पोर्टफोलियो में रखना जैसा काउंटर है, अच्छा लगता है मुझे लगता है कि इसमें भी ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। 670 के ऊपर आपको आते हुए दिखेंगे। होल्ड करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। आई डोंट थिंक सो मच कि ये 510 के नीचे भी जाना चाहिए। 510 उससे नीचे तो आपको स्टॉप लॉस वहां पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, उससे नीचे आपको जाते हुए नहीं दिखेंगे। फिर भी एज ए सेफ्टी आपको 510 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऑल टाइम हाई जो कि 672-670 के आसपास है वो आपको आते हुए दिखेंगे। ठीक सर।